हेलो एंड वेलकम। रीजनिंग का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है इनइक्वालिटी। अक्सर अक्सर इनइक्वालिटी से 5 मार्क्स आने के चांसेस होते हैं। इस इनइक्वालिटी के टॉपिक को हम समझेंगे और ये टॉपिक के बाद आप ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हो जो पुराने पेपर्स में आए हुए हैं, आईबीपीएस पीओ में आए हुए हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो इस छोटे से लेक्चर को देखने के बाद। ये मेरी गारंटी है, सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। अब बहुत सारे ट्रिक्स हैं इनइक्वालिटी पढ़ने के लिए, जैसे कि नंबरिंग दे के ट्रिक, जैसे कि प्रेफरेंसेस देना, वो सारी ट्रिक्स और भी है, लेकिन वो सारी ट्रिक्स छोड़ के मैं सबसे बेस्ट ट्रिक आपको बताने जा रहा हूं। सबसे बेस्ट ट्रिक कि जिससे आपका टाइम भी बचे और सारे क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो जाए। तो चलते हैं, देखते हैं। अब मसला यह भी है कि बहुत सारे बच्चों को इनइक्वालिटी आता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब हमारे पास आते हैं तो बोलते हैं सर इनइक्वालिटी बहुत आसान है, हमको आता है। तो उन बच्चों के लिए जिनको ये इनइक्वालिटी आता है, जिन्होंने ये पढ़ा हुआ है, उनके लिए ये 4 सवाल मैंने लाए हैं। मैं हर लेक्चर में कुछ ऐसे सवाल लाने की कोशिश करूंगा जहां पे थोड़े से एक्सपर्ट्स भी सोचे भाई कुछ तो और पढ़ना है बाकी। तो यहां पे आप ये देख लीजिए। देखो, पहले मैं बताऊंगा, मैं स्टार्ट करूंगा लेक्चर को, लेकिन 1 मिनट से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। जो जिन बच्चों को आता है और वो क्वेश्चन करना चाहेंगे और यहां पे वो देखेंगे दोनों के दोनों गलत है, अब डेफिनेटली फॉल्स कौन आएगा। अब यहां पे वो देखेंगे सर स्टेटमेंट में जाड़ तो है ही नहीं कहीं, नजदीक लाऊंगा उनके लिए। स्टेटमेंट में ऊपर जाड़ तो है ही नहीं कहीं, तो कैसे बोले कौन सा कंक्लूजन सही है। अब यहां पे मैं बताऊं, इधर और का जवाब है यहां पे। अब यहां पे भी बच्चों को कंफ्यूजन होगा, सर यहां पे मैं आपको बताऊं आंसर है इधर और इसका, लेकिन बच्चे बोलेंगे सर सेम एलिमेंट्स तो है ही नहीं, सर तीनों साइंस तो है ही नहीं। अब बहुत सारे मसले हैं जो बच्चे बोल सकते हैं। यहां पे भी मैं बताऊं इसका आंसर इधर और है, लेकिन यहां पे बच्चे बोलेंगे सर एलिमेंट्स तो सेम है, नीचे तो सेम एलिमेंट्स, लेकिन सर बीच में तीनों साइंस तो है ही नहीं। तो कंफ्यूजन अराइज होगा ना। जिस तरह से आपने पढ़ा हुआ होता है उससे एक्स्ट्रा हम हमेशा बोलने की कोशिश करेंगे। अब ये 4 सवाल आप कर लीजिए, देखते हैं किस बच्चे को आते हैं करने। अब वैसे जवाब भी मैंने पहले ही बोल दिया, चलो फिर भी वो बिजी हो जाएंगे। अच्छा, इनइक्वालिटी को स्टार्ट करते हैं और इस टॉपिक के बाद आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो जब बनेगा मैं आपके सवाल का जवाब दे दूंगा। इनइक्वालिटी को मैंने इतने पार्ट्स में तोड़ा हुआ है। इनइक्वालिटी के चैप्टर्स से सिंपल वाले क्वेश्चन आते हैं, कोडेड वाले क्वेश्चन आते हैं, इधर और वाले क्वेश्चन आते हैं। स्टैंडर्ड इनइक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। रिवर्स इनइक्वालिटी से क्वेश्चन आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, डेफिनेटली ट्रू डेफिनेटली फॉल्स के जैसे क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन एक बात बताऊं, अगर आपका ये सिंपल वाला और इधर आल वाला क्लियर हुआ तो मैक्सिमम चीजें 80% चीजें 70% चीजें हो गई। ठीक है, अच्छा तो ठीक है सर, स्टार्ट कराइए। इस इनइक्वालिटी को हम करना चाहते हैं। ये क्वेश्चंस जो आपने बताया कि आईबीपीएस पीओ में आए हुए हैं 2011 से लेके 2018 तक सारे पेपर अगर आपको करने हैं तो 1 साल पहले मैंने वीडियो बनाया हुआ है, कश्मीरी में है, लेकिन वो आप देख लीजिए। सारे पेपर 2011 से लेके 2018 तक पीओ वाले। ठीक है सर, चलिए आगे स्टार्ट कीजिए। देखो सर, सबसे पहले मैं सिंपल को उठाऊंगा और सिंपल को समझाऊंगा। दिमाग में क्या रखना है मैं अब बताऊंगा और आप समझना। अभी तक जितना भी बोला उसको भूल जाइए। अब स्टार्ट है टॉपिक। देखो सर, आपको सबसे पहले इनइक्वालिटी को जानने के लिए यह जानना है, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। आप इसको लेस देन भी बोल सकते हो अगर आप इस साइड को रेफरेंस ले ले, लेकिन नॉर्मली लेफ्ट हैंड साइड को रेफरेंस लिया जाता है। इसको बोलते हैं ग्रेटर देन ही, मतलब ग्रेटर देन मतलब ओ ग्रेटर देन सी। ओके, इसको बोलते हैं लेस देन, लेफ्ट हैंड साइड के हिसाब से, सी के हिसाब से, मतलब कि सी लेस देन ओ। इसको बोलते हैं इक्वल टू, मतलब कि ओ इक्वल टू ओ। अब सर ओ क्यों लिखा, ये भी मैं बताऊंगा भाई। इसके साथ भी एक बात कनेक्टेड है। अब रीजनिंग में हमेशा कम टाइम में ज्यादा चीजें बतानी होती हैं, कम टाइम में ज्यादा चीजें करनी होती है। अब इसको बोलते हैं, इस सिंबल को, ग्रेटर देन और इक्वल टू, एंड नहीं मैंने बोला, और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू?
ओ है ग्रेटर देन सी और ओ है इक्वल टू सी। अच्छा, ये क्या है? लेस देन इक्वल टू सी है, लेस देन इक्वल टू ओ। अच्छा, ये सी की बात हो रही है। नॉट इक्वल टू मतलब ये सी नहीं है इक्वल टू सी के। अब आप बोलोगे सर ये तो गलत है, सी क्या लिखा है? ये मैं आपको समझाऊंगा। अब ट्रिक स्टार्ट हुई। ये तो सबको पता ही हुआ, ये ट्रिक है स्टार्ट। यहां से आप जा सकते हो, इसको बोलते हैं ओ, ओपन गेट। यहां से आप, दरवाजा बंद है, गेट बंद है, आप एंटर नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं सी मतलब क्लोज्ड गेट। यहां से आप आ सकते हो मतलब कि ओ का मतलब ओपन गेट। यहां से नहीं जा सकते मतलब कि सी क्लोज्ड गेट। मुझे बताओ इक्वल टू मैं कहां से आ सकते हो? सर यहां से भी आ सकता बंदा, ओ ओपन गेट। यहां से भी आ सकता बंदा, ओ मतलब ओपन गेट। अच्छा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, आप बताइए कहां से आ सकता है? यहां से आ सकता है तो ओ ओपन गेट, यहां से बंद है दरवाजा तो सी क्लोज्ड गेट। ये नहीं सोचना इधर से कोई बंदा घुसेगा, ना 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 ना, सी क्लोज्ड गेट। यहां से आ सकता है ओ ओपन गेट, यहां से नहीं जा सकता सी क्लोज्ड गेट। और यहां पे गेट बंद है तो क्लोज्ड गेट, यहां पे भी गेट बंद है, सी मतलब क्लोज्ड गेट। सी मतलब क्लोज्ड और ओ मतलब ओपन। अब आपको ये समझ में आया? अभी ये तो हुआ ना, कितना आसान है। लेकिन आपको मैं बताऊं 40 से 50% काम हो गया आपका। अब ध्यान दो ट्रिक को। 3 ट्रिक्स है जिस पे ये इनइक्वालिटी बेस्ड है। 3 बातें हैं जिस पे ये इनइक्वालिटी बेस्ड है। हम पहले ये समझेंगे, क्योंकि ये समझा तो काम हो गया आपका। यही समझेंगे हम पहला वाला। अब इसको समझने के लिए मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन रखा। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसे आता है अक्सर 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 अक्सर, ऐसे क्वेश्चन आता है। हमेशा नहीं हो सकता लेकिन अक्सर। स्टेटमेंट ऊपर होता है और कंक्लूजन नीचे होता है, ठीक है? और नीचे होता है ऑप्शन। आप बताइए कौन सा कंक्लूजन सही है? ओनली 1 कंक्लूजन ट्रू, ओनली 2 कंक्लूजन 3, ओनली 3 कंक्लूजन ट्रू, ओनली 4 कंक्लूजन ट्रू, ऑल सारे कंक्लूजन सही है, इधर 1 इधर 2 इधर। और बहुत बस बड़ा मसला है, नीदर नॉर्थ पे कोई मसला नहीं होता, लेकिन वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल इतना देखो आप, ये है स्टेटमेंट, ये है कंक्लूजन, और आपने अब तक सिर्फ इतना देखा, दरवाजा खुला दरवाजा बंद, दरवाजा खुला दरवाजा बंद, दरवाजा खुला 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 बंद खुला बंद खुला, मतलब बंद बंद, ठीक है ना? इतना आपने सीखा अभी, वेरी गुड। मैं चाहता हूं कि इतना ही आप सीखो अभी। अब इसके आगे सीखो क्या? स्टेटमेंट ऊपर है, नीचे कंक्लूजन है। जब आपके सामने ऐसा सवाल आता है तो आपको कंक्लूजन को देखना है, कंक्लूजन को देख के आपको फिर स्टेटमेंट पे जाना है। मतलब कि सर, मतलब कि आपको पहले कंक्लूजन देखना है। तो देख लेते हैं कंक्लूजन। बी और 4 है कंक्लूजन, है ना? और फिर आपको आगे स्टेटमेंट में देखना है क्या ये वैलिड है कि नहीं। चलो सर दिखाइए कंक्लूजन नंबर 1, फिर हम समझेंगे। सबसे पहले क्या करना है, कंक्लूजन पे नजर पड़ते ही आपको टाइम जाया नहीं करना, डायरेक्ट देखना है इधर से दरवाजा खुला है कि इधर से दरवाजा खुला है। गेट कहां से खुला है? सर गेट तो यहां से है खुला, 4 से बी। बस 4 से बी आपको देखना है, आप जा सकते हो कि नहीं। अगर आप जा सकते हो तो यह सही हो सकता है, अगर आप नहीं जा सकते हो तो गलत हुआ, बात खत्म। तो देखते हैं सर, बी से 4 जाना है कि 4 से बी? सर 4 से ही दरवाजा खुला है, 4 से बी। ये 4 है, ये बी है, 4 से बी हमें दरवाजा खुला मिला, खुला मिला दरवाजा, दरवाजा खुला मिला। हाँ सर, हम 4 से बी जा सकते हैं, तो ये सही है, ये सही हो सकता है कि नहीं, मैं आगे बताऊंगा। एक बात और, यहां पे आप स्टेटमेंट में ABCD हमेशा देखते हो, 4 नहीं देखते, @ नहीं देखते, 6 नहीं देखते। अरे एग्जामिनर कुछ भी डाल सकता है, अभी तक नहीं डाला इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं डाल सकता। रीजनिंग है इवॉल्विंग सब्जेक्ट, जो आपने नहीं भी देखा हो वैसे भी सवाल आ सकते हैं एग्जाम में। तो इससे कोई मतलब ही नहीं है, बहुत आसान है। 4 से 6 से @ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अली बे हो, आ ई हो, 1 2 3 4 हो, ABCD हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि सारा खेल साइंस में छुपा है, सारा खेल साइंस में छुपा है। ओके ठीक है सर, कंक्लूजन नंबर 1 सही है। क्यों? क्योंकि 4 से हम ऊपर जा सके,
फोर से बी तक हम ऊपर जा सके। ठीक है, अब ये सही है कि नहीं आगे हम देखेंगे। पहले हम देखेंगे आसान आसान कि गलत कौन हो जाएगा, क्योंकि गलत हुआ तो आपका टेंशन खत्म हुआ। कंक्लूजन नंबर 2 पहले देखते हैं, फिर हम इस पे आते हैं, क्योंकि आपको ये सही लगा है। ठीक है, ओके। एक्स से सी जाना है, एक्स से 6 जाना है कि 6 से एक्स? दरवाजा कहां से खुला है सर? गेट है खुला एक्स से 6। ठीक है, तो एक्स से 6 ही आपको जाना है, एक्स से 6 ही आपको जाना है, यहां से यहां ही आपको जाना है। तो जाइए सर। खुला दरवाजा, सर दरवाजा बंद, क्योंकि यहां पे है गेट क्लोज, हम एक्स से सी नहीं जा सकते। तो ये गलत है, बात खत्म। आप आंसर में बोल सकते हो कंक्लूजन नंबर 2 गलत, आपका टेंशन खत्म। लेकिन अभी ये सही निकला ना, तो थोड़ा सा टेंशन बढ़ता है। जब भी सही निकलता है तो ये टेबल चेक करना पड़ता है, जब भी गलत निकलता है तो बात खत्म, कोई टेबल चेक नहीं करना। खत्म हुआ तो आप आंसर में बोल सकते हो कंक्लूजन नंबर 2 इज फॉल्स। ठीक है, अच्छा 3 पे आते हैं। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मैंने लिखे, तभी आपको वो सारे क्वेश्चंस आएंगे करने, आईबीपीएस वाले और बाकी चीज। अच्छी तरह ध्यान रखो। 3 पे आते हैं। ई से 4 जाना है कि 4 से ई? दरवाजा कहां से खुला है सर? गेट तो ओपन है, 4 से जब ई जाएंगे तो 4 से ही ई जाना है। 4 है यहां पे, ई है यहां पे, तो देखते हैं। सर गया, सर जा सका? सर मैं तो जा सका, दरवाजा खुला है। सर 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 दरवाजा खुला है, लेकिन यहां पे तो फंस गया, दरवाजा बंद है। मैं 4 से ई नहीं जा सका, 4 से ई जाना था, 4 से ई नहीं जा सका, तो गलत है। क्यों? क्योंकि 4 से ई नहीं जा सका। यहां पे बोल रहा था जा सकते हो, लेकिन हम ऊपर नहीं जा सके, गलत। ये भी गलत, ये भी गलत, बात खत्म, टेंशन खत्म। उसके आगे हम देखते हैं। ई से जड़ जाना है कि जड़ से ई जाना है? ई से जड़ जाना है। ठीक है, ई से जड़ जाना है। ई यहां पे है, जड़ यहां पे है। हम देखते हैं ई से जड़ जाना है। आप ये नहीं सोचना यहां से यहां गए तो यहां से भी यहां जाएंगे, ना 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 ना। ई से जड़ जाना है ना, दरवाजा खुला है तो ई यहां पे है, यहीं से स्टार्ट करना है, जड़ तक जाना है। ई से जड़ जाना है सर, दरवाजा खुला है, खुला है। अगर बंद हुआ तो गलत हुआ, आपका कंक्लूजन खुला है, खुला है सर, ई से जड़ में जा सका, तो ये सही है। इसकी तरह ये भी सही निकला, लेकिन क्या ये वाकई में सही है, वो ये छोटी सी ट्रिक बताएगी, टेबल बताएगा। आप फिलहाल इसको जानो कि ये 2 गलत निकले तो टेंशन खत्म, अब ये 2 सही निकले तो टेंशन बढ़ा। टेंशन क्यों बढ़ा? क्योंकि ये 2 सही निकले, अब हमें चेक करना है क्या ये वाकई में सही है। चलो हम अब चेक ही कर लेते हैं, और उसके बाद हम यहां से आगे चलेंगे, और उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, चाहे आपके सामने कोई भी क्वेश्चन हो, लेकिन इस टाइप का, जिस टाइप का मैं समझा रहा हूं, इस टाइप के क्वेश्चंस। तो आप एक ही लेक्चर में तो सब कुछ नहीं, एक ही लेक्चर में 5 मार्क्स आप हासिल करोगे तब तो आपकी रीजनिंग 5 दिन में खत्म हो गई, 6-7 दिन में खत्म हो गई, ऐसा नहीं है ना। कम से कम 3-4 लेक्चर तो लगेंगे। अच्छा ठीक है सर, इतना तो है, ठीक, आगे समझाइए। सर ये तो गलत हुए, लेकिन ये तो सही हुए। आगे आपने बोला टेबल चेक करना है, वो समझाइए। ओके मैं समझाता हूं। बी से 4 नहीं जाना, 4 से बी जाना था। 4 यहां पे है, बी यहां पे है, 4 से बी जाना तो था, तो हम जा सके। सर दरवाजा खुला है तो ये सही हो सकता है। अब जब ये सही हो सकता है तो टेबल को चेक करेंगे, टेबल को चेक करेंगे। लेकिन आप मुझे बताइए ये कौन सा कंक्लूजन है? कंक्लूजन में ये है, कंक्लूजन में ये आता है, कि कंक्लूजन में ये आता है? इसको मैं नजदीक लाता हूं। देखो कंक्लूजन में क्या है? सी मतलब कंक्लूजन, सी मतलब कंक्लूजन, सी मतलब कंक्लूजन। तो आप मुझे बताइए ये सिंबल कौन से पार्ट में आता है? क्या ये ट्रिक नंबर 1 में आता है, ट्रिक नंबर 2 में आता है, कि ट्रिक नंबर 3 में आता है? सर ये ट्रिक नंबर 1 में आता है ना? तो आज हम सीखेंगे ट्रिक नंबर 1 ही, और इसी पे क्वेश्चंस करेंगे, और वो बाद में सीखेंगे। देखो तो ये ट्रिक नंबर 1 में आता है। अब ट्रिक नंबर 1 ही समझो, इस बात को दिमाग में भरो, नजदीक लाऊंगा, पूरा दिमाग में भरो। कंक्लूजन मतलब नीचे, कंक्लूजन में अगर 2 एलिमेंट्स के बीच में ये साइन हो, चाहे ये वाला हो या ये वाला हो, इन दोनों में कोई भी साइन हो, तो आपको स्टेटमेंट जब चेक करोगे, ऊपर स्टेटमेंट जब चेक करोगे, एटलीस्ट वंस आना चाहिए ये और ये। मतलब सर, मतलब कि जब आपने देखा डोर ओपन है, उसके बाद ये चीजें हम चेक कर रहे हैं। अगर आपका डोर ओपन नहीं था, गेट बंद था ऊपर, गलत हुआ तो बात खत्म। लेकिन अगर गेट खुला था ऊपर,
तब जाके आपको लगता है ये सही है। डोर ओपन था, गेट ओपन था ऊपर स्टेटमेंट में, आपको लगता है कंक्लूजन सही है, तब आके ये चेक करना है। चेक कैसे करना है? कंक्लूजन में देखना है ये कौन सा पार्ट है, कंक्लूजन में कौन सा ट्रिक में आता है। तो आपको पता है ये कंक्लूजन में ये आता है, ये है ना ये सिंबल, तो ये कंक्लूजन ये है, मतलब ट्रिक नंबर 1 है। ट्रिक नंबर 1 क्या बोलती है? कंक्लूजन में अगर ये है तो ऊपर आप स्टेटमेंट में एटलीस्ट चेक करोगे एक बार ये या ये आना चाहिए अकेला, ये नहीं आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए, ये भी नहीं आना चाहिए, फिर अकेला क्या आना चाहिए? ये या ये, एक बार कम से कम, चाहे हर बार आ जाए एक बार। और मैंने बोला ये या ये, ऐसा नहीं आप सोचना बस यही आना चाहिए, यही वाला आना चाहिए ना, अरे कोई भी एक बार आए, टेंशन खत्म। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन को और बाकी क्वेश्चंस को भी करेंगे इस ट्रिक पे। देखो सर, 4 से बी ही जाना है सर, 4 है ये, बी है ये, 4 से बी तक जा गए, हमें लगता है ये सही है क्योंकि गेट ओपन है। उसके बाद हम चेक करेंगे क्या? उसके बाद हम चेक करेंगे ऊपर स्टेटमेंट में एटलीस्ट वंस ये होना चाहिए, खाली ये। देखते हैं सर, हाँ एटलीस्ट वंस तो है, यही देखना था ना, एटलीस्ट एक बार है कि नहीं? सर एटलीस्ट वंस तो है। अब आपको कोई टेंशन नहीं लेना, बस आपको टिक हो गया, ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पे मैंने बोला एक बार कम से कम होना चाहिए, चाहे आपके फिर बार बार आ जाए। 4 से लेके बी तक था ना, 4 से लेके बी तक था ना, हाँ 4 से लेके बी तक ही चेक करना है, चाहे आपका बार बार आ जाए, एक बार चाहिए था तो सही है। जब ये फॉलो हो जाए, एटलीस्ट वंस ऊपर निकलेगा आपको तो आप सही देना, एटलीस्ट वंस नहीं निकला तो गलत है। कम से कम एक बार होना चाहिए तो सही है। सर एक बार निकला कम से कम तो ये सही है। अब देखेंगे ये वाला सही है कि नहीं। ये तो गलत निकला, आगे तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जड़ से ई नहीं जाना, ई से जड़ जाना। ई कहां पे है, जड़ कहां पे? इन्हीं दो को अब देखना है, बस इन्हीं दो को देखना है, ये तो छोड़ना है आपको ये वाला पार्ट। ई से जड़ जाना है कि जड़ से ही? सर ई से ही जड़ जाना है, ई से जड़। तो ई से दरवाजा खुला था सर, तभी तो हम ये चेक करेंगे। अब क्या चेक करना है? अगर नीचे ये ऑप्शन है तो मतलब ये वाली ट्रिक हम अभी जान रहे हैं। इसमें क्या बोल रहा है? ऊपर स्टेटमेंट में आप देखो कि कम से कम एक बार आना चाहिए। ई से जड़ के दरमियान ही चेक करना है, ई से जड़ के दरमियान हमें देखना है कम से कम ये या ये। सर एक बार तो आया, टेंशन खत्म, मतलब ये सही है। फिर बार बार क्यों ना आए, यहां पे भी था, फिर 3 बार क्यों ना आए, हर बार क्यों ना आए, कोई मसला नहीं, सिर्फ इतना चेक करना है एक बार। और ऐसा नहीं कि एक बार यही आ जाए, कोई भी हो ये या ये, आपको सही ही देना है। लेकिन हाँ डायरेक्ट चेक नहीं करना, जब आपका डोर खुला हो तब जाके चेक करना, नहीं तो यहां पे फंस जाओगे। जब आपका ओपन डोर हो तभी जाके चेक करना, तभी मैंने बोला इधर से हो या इधर से हो। मतलब कि ये टेबल चेक कब करोगे? जब आपका गेट डोर ओपन हो ऊपर और आप जा सकते हो, एंटर कर सकते हो उस एलिमेंट से उस एलिमेंट तक, जैसे ई से जेड आ सके। ठीक है सर, अब हम चेक करते हैं। एट द रेट ऑफ से 4 जाना है सर, क्योंकि यहीं से दरवाजा खुला है। एट द रेट कहां पे? 4 कहां पे? हाँ एट द रेट ऑफ 4 से जाना है, तो दरवाजा खुला है सर, खुला है सर, खुला है, लेकिन सर फंस गया मैं, बंद है, मतलब डोर ओपन नहीं है, गेट बंद है। गलत हुआ तो टेंशन खत्म, ये चेक करने की जरूरत नहीं। डोर ओपन होगा तब चेक करोगे आप, ये याद रखना हमेशा। एट द रेट आप से ही जड़ जाना है, क्यों? क्योंकि यहीं से दरवाजा खुला है ना, एट द रेट आप से। एट द रेट आप से सर जड़ जाना है सर, दरवाजा खुला है, खुला है, खुला, हाँ सर जा सका मैं जड़ तक, जा सका मैं जड़ तक। अब जाके ये चेक करना है, क्यों? एट द रेट ऑफ जड़ में ये ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन का मतलब ये ट्रिक नंबर 1, कंक्लूजन में ये है, कंक्लूजन में ये है, कंक्लूजन में ये है। ये क्या बोलता है? ऊपर स्टेटमेंट में एक बार होना चाहिए, ठीक है। एट द रेट ऑफ से जड़ देखेंगे, एक बार ये या ये, कोई बात नहीं, ये या ये खाली, मतलब कि ये या ये नहीं होनी चाहिए, बाकी नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर। एट द रेट ऑफ और जड़, एट द रेट ऑफ और जड़ देख लो भाई, हाँ सर एक बार तो है, हमें तो एक ही बार चाहिए था कम से कम, मतलब ये सही है। अगर बार बार भी होता तब भी ये सही होता, हमको देखना है बस एक बार तो सही है। अगर 2 बार भी होता तब भी सही है, 3 बार भी होता तब भी सही है, हमको बस चाहिए था कम से कम एक बार। अब आएंगे वो सवाल जहां पे आपको कंफ्यूजन होगा, लेकिन होगा नहीं कंफ्यूजन भाई, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, पता है मुझे। ए से बी ही जाना है, हमेशा सोचना गेट कहां से है, बी से ए नहीं, जल्दबाजी नहीं करना, ए से बी जाना है।
ए से भी जाना है, दरवाजा वहीं से खुला है। ऊपर भी दरवाजा देखना है खुला है कि नहीं, बात खत्म। कितना आसान है। ए से बी जाना है सर, दरवाजा खुला जा सकता है, जा सकता है, गेट ओपन सर, ए से बी तो बंदा जा सकता है। अब जाके ये वाली ट्रिक फॉलो करो, क्योंकि कंक्लूजन है ना ये वाली ट्रिक्स हम देखेंगे आगे। मैंने आपको सिर्फ ये कंक्लूजन में दिए, अकेले ये दिए कंक्लूजन में, ठीक है ना, क्योंकि ये सारे बेस्ड है ट्रिक नंबर 1 पे। अब ए से बी जाना है, ए से बी तो मैं जा सका सर, ए से बी तो मैं जा सका। अब आप देखो एटलीस्ट स्टेटमेंट में ऊपर ए से बी के दरमियान एक बार होना चाहिए ये या ये, देख लो है कि नहीं। सर नहीं है, एक बार तो नहीं है, अकेला होना चाहिए, इसके साथ तो ये डैश है, इसके साथ तो ये है। सर नहीं है, नहीं है सर, है ही नहीं, अब क्या करें। ए और बी के दरमियान कम से कम एक बार है ही नहीं अकेला ये या ये, इसमें तो बाकी चीजें हैं, तो ये गलत है। फॉलो होना चाहिए, एटलीस्ट वन स्टेटमेंट में आना चाहिए, तब जाके सही होता। लेकिन एक बार कम से कम है ही नहीं ए और बी के दरमियान अकेला ये या ये, तो फॉलो नहीं होता, ये गलत है। अब ये भी यहां पे आप अच्छी तरह जानोगे। ए से एक्स जाना है, ए है, एक्स है, ए से एक्स जाना है, दरवाजा खुला, दरवाजा खुला, हाँ सर दरवाजा खुला, ओपन डोर। अब हम देखेंगे क्या ऊपर स्टेटमेंट में एक बार ये होना चाहिए, तो देखो ए से एक्स सर नहीं, ऊपर स्टेटमेंट में अकेला ये नहीं है, इसके साथ ये डैश भी है। ऊपर स्टेटमेंट में अकेला ये नहीं है, इसके साथ ये भी है, अकेला नहीं है सर। काश कि अगर ये ना होता तब सही होता, मतलब कि एक बार तो होना चाहिए ये या ये, कुछ भी एक बार तो होना चाहिए, लेकिन है नहीं, इसलिए ये गलत है। एक बार होना चाहिए, चाहे बार बार हो या 2 बार हो। अब जड़ से ये बी से जड़ ही जाना है, बी है ये, जड़ है ये, बी से जड़ जाइए। हाँ सर दरवाजा खुला है, दरवाजा खुला है, हम जा सकते हैं। अब चेक करो, एक बार कम से कम आना चाहिए बीच में खाली ये या ये, सर वो नहीं है, क्यों, इक्वल है, इक्वल है यहां पे, ये गलत है। एक बार होता तो हम इसको सही देते, कंक्लूजन आपका सही होता। अब आप देख लो, आपको हर एक क्वेश्चन आएगा करना, ये बहुत आसान है, आपके लिए बहुत आसान है, चाहे IBPS PO हो या कोई भी PO हो या SO हो, कुछ भी हो, आपको आएगा करना। देखो भाई IBPS PO 16/1/2011 का ये पेपर है, 5 मार्क्स आए हुए हैं, लेकिन इसमें मैंने थोड़ी सी चेंज लाई, ये मैंने जहाँ पे सर्कल दिया है चेंज लाई हुई है। अगर आप असल में ओरिजिनल पेपर देखना चाहते हो तो मैंने 2011 से लेकर 2018 तक सारे पेपरों का एक्सप्लेनेशन दे दिया हुआ है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। लेकिन वो वीडियो कश्मीरी में है, क्योंकि 1 साल पहले हम कश्मीरी में ही रीजनिंग पढ़ाते थे, और खासकर लाइव पढ़ाते थे, लाइव हम पढ़ाते थे, ये बहुत खास बात है। अच्छा अब देखो सर, अब देखो इस बात को कि ये है IBPS PO का। अब मैंने थोड़ी सी चेंजेस इसलिए लाई, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू था शायद, यहाँ पे इक्वल टू था शायद, यहाँ पे कुछ और था, लेकिन मैंने सिर्फ चेंजेस लाई इसलिए ताकि आप कर सको इसको। लेकिन हाँ, आधा पेपर तो बराबर है ना, बस एक में चेंज लाई ताकि आप इस ट्रिक को फॉलो करके क्वेश्चन को सॉल्व करो। जब बाकी ट्रिक्स में आपको पढ़ाऊंगा तो साथ साथ और भी पेपर दे दूंगा, सारे पेपर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है सर, पढ़ाइए। स्टेटमेंट ये है, कंक्लूजन ये है, हमें तो डायरेक्ट कंक्लूजन देखना है। कहां से कहां जाना है, बता मुझे, कहां से कहां जाना है। क्यों से टी जाना है, क्यों है ये, टी है ये, जा सकता है क्या, हाँ सर जा सकता है बंदा। अब जब जा सकता है, ऊपर एक बार कम से कम होना चाहिए ये या ये, है क्या सर, यहां तो नहीं है, हाँ सर एक बार है तो टिक, सही है सर, ये तो सही है। हमें 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 टी से क्यों ही जाना था, क्यों से टी, हाँ क्यों से टी सर, गए और ऊपर से एक बार आया सर, सही है, यही तो हम सीख रहे थे। एस से आर जाना है, एस कहाँ है ये और आर कहाँ है ये, अच्छा एस से आर जाना है, हाँ एस से आर जाना है। आप जा सकते हो क्या, एस से आर जाना है, जा सकते हो क्या, सर यहां पे तो बंद है, हम तो जा ही नहीं सकते, तो गलत है। जा सकते हो तो ठीक है, फिर आगे चेक करना है कि ऊपर एक बार ये या ये, जा ही नहीं सकते गलत है, फिर नीचे टेंशन खत्म। अगर आप ऊपर जा नहीं सकते, नीचे टेंशन खत्म, गलत है फिर। ओके, एम से ओ, एम है ये सर, ओ है ये, एम से मैं नहीं जा सकता ओ की तरफ सर, ये गलत है। देखो कितने आसान सवाल आते हैं मेरे भाई, वो भी IBPS PO, लेकिन ये शायद थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन टेंशन मत ले लो, वो दूसरी ट्रिक बहुत आसान है। जितनी ये ट्रिक है ना, उससे आसान दूसरी वाली है और तीसरी वाली है, टेंशन मत ले लो। एन से पी जाना है, एन है ये और पी है ये, एन से पी जा सकता हूं सर, सर गेट तो खुला है, क्यों, क्योंकि एन से मैं पी तो जा सकता हूं, यहां से दरवाजा खुला, यहां से दरवाजा खुला, एन से पी ही जाना था ना, जा सकता हूं। अब एक बार ये होना चाहिए ऐसा या ऐसा, एक बार होना चाहिए सर, हाँ एक बार है खाली ये, एक बार है खाली है, तो ये सही है। मैंने बोला ना ऐसा या ऐसा, लेकिन 2 डोर के बाद
गेट ओपन के बाद लॉजिक क्या है इसके पीछे वो मैं आपको बता दूंगा, तभी तो आप एक्सपर्ट हो जाओगे भाई। लेकिन फिलहाल क्वेश्चन कैसे करें वो स्टेटमेंट। हाँ अभी तो दो दो स्टेटमेंट आ गए, अब थोड़ा सा मुश्किल, लेवल बढ़ रही है, लेवल बढ़ रही है, लेवल बढ़ रही है, अभी थोड़ी सी लेवल बढ़ेगी। अभी ए से सी जाना है, ठीक है, लेकिन अब कॉमा है बीच में और ये एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है। असल में ये दो स्टेटमेंट्स हैं, कभी कॉमा के बदले होता है स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, लेकिन ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट किसी ना किसी तरह से कनेक्टेड होंगे, कोई ब्रिज होगा। बी है ना, ये आपस में कनेक्टेड है, तो बी से कनेक्ट हो गया, अब टेंशन नहीं है। अब करो आंसर। ए से सी जाना है, ओके सर, ए है ये और सी है ये, हमें ए से ही सी जाना है। ए से मैं जा सकता हूं बी तक, अब ये तो बी ये है, बी से बी में जा सकता हूं सी तक। आपको बी यहां पे आंख बंद करनी है, आंख यहां पे खोलनी है। इस बी का मतलब डायरेक्ट ये होता है, आपने यहां तक पहुंच गए, इसका मतलब आप यहां तक पहुंच गए, ठीक है। ओके, ए से सी, ए से बी और मतलब बी और सी, हम तो जा सके। लेकिन एक बार देखो ये आया ये, हाँ सर एक बार तो आया, तो टिक, ये सही है, कंक्लूजन सही है। कितना आसान है। अच्छा, बी से डी जाना है, बी है ये, डी है ये। अब ये वाला बी लेने की कोई जरूरत नहीं, जो नजदीक होगा ब्रिज वही ले लो, किसी भी तरह से ब्रिज बनना चाहिए। मैं आपको आगे दिखाऊंगा स्टेटमेंट, जब मैं 5-10 लूंगा ना तो इतना मुश्किल बनाऊंगा, आपका एग्जामिनर भी नहीं सोच सकता वो सवाल, ठीक है ना। लेकिन फिर भी वहां पे दिखाऊंगा लिंकेजेस कैसे आसानी से देते हैं। देखो भाई, बी से डी, ये है बी, ये तो वैसे बहुत आसान सवाल आ रहे हैं, लेकिन जब मैं प्रैक्टिस कराता हूं तो बहुत मुश्किल देता हूं। बी से डी, बी से डी, सर जा सकता हूं, लेकिन एक बार है क्या ये या ये खाली, सर नहीं है, इसके साथ ये है, नहीं है सर, तो ये गलत है, फॉलो ही नहीं करता। एक बार होना चाहिए तो ठीक है। के से टी जाना है, ठीक है सर, के से टी जाना है, ये है के। अब टी कहां पे, ओ ये तो सवाल बहुत बड़ा है, हो गया। अब के और टी, चलो टी को हम ढूंढते हैं, टी तो बहुत जगह है। अब मसला है सर कौन सा टी ले ले, है ना। ठीक है, हम देखते हैं, कोई भी के लेते हैं, के, और कोई भी टी लेता हूं मैं ये टी लेता हूं फॉर एग्जाम्पल, तो देखता हूं कहां से इन दोनों को कनेक्टेड है। अब इन दोनों को आपस में कनेक्टेड नहीं है, इन दोनों को तो एल से है ना कनेक्टेड, तो ये वाला के लेते हैं भाई। वैसे ये के और ये के एक ही बात हुई, क्यों, क्योंकि इस के का मतलब होता है ये के डायरेक्ट, टेंशन मत ले लो। ये मैंने अभी देखा क्वेश्चन, देखो के से टी है ना, कितना आसान है। ये के की क्या जरूरत, अब मैंने देखा एल और एल से कनेक्ट हो रहा है, इसीलिए मतलब ये के और ये टी में लूंगा। लेकिन अगर अब ये टी भी देखते कोई मसला नहीं, टी और टी एक ही बात है, के देखते कोई मसला नहीं, ये तो कनेक्टेड होता ही, के और के एक ही बात है। ठीक है सर, टी और के। अब के से टी जाना है, के से एल, एल तो ये मतलब एल से टी हम जा सके सर, लेकिन एक बार खाली ये या ये आना है। सर आ गया एक बार ऐसे, मतलब ये सही है। एच से वी जाना है, ये अगर एच है तो वी ये है, ओ माय गॉड, लास्ट तक एच से वी जाना है। एच से जे जाएंगे, जा सकता है बंदा, जे जा सकता है बंदा के तक, के का मतलब ये। के से भी जा सकता है सर एल तक, एल का मतलब अब ये एल। एल से भी जा सकता है सर टी तक, टी का मतलब अब ये टी। टी से नहीं जा सकता आगे, क्यों, क्योंकि यहां पे बंद है दरवाजा। टी से वी तक नहीं जा सकता तो गलत है। जब डोर बंद हो ऊपर तो गलत है, डोर खुला होगा तभी आप चेक करोगे एक बार ऐसा या ऐसा होना चाहिए। स्टेटमेंट ए, ई से ए जाना है, ई है ये और ए है ये, जाइए ई से ए, लेकिन ये आपस में कनेक्टेड है सी से, ये कनेक्टेड है सी से, तो डी में जाने की जरूरत नहीं। अच्छा, ये आपस में कनेक्टेड है सी से, डी में जाने की जरूरत नहीं। ई से सी गया, सी का मतलब ये सी। सी से बी भी गया सर, लेकिन बी से ए नहीं जा सका। हमें ई से ए जाना था ना, ई से मैं चला गया था ऐसे, लेकिन यहां पे फंस गया। ई से मैं ऐसे चला गया था, लेकिन यहां पे फंस गया, इसलिए ये गलत है। अच्छा सर, डी से ए जाना है, डी है ये, ए है ये, सी इनको जोड़ता है, तो डी से ए जाना है, ए से डी नहीं जाना, यहां से दरवाजा खुला, हमेशा ए से डी नहीं जाना है। डी से सी जा गया तो सी का मतलब ये सी है, डी से सी गया, सी का मतलब ये सी है। सी से बी भी गया, लेकिन सर मैं ए तक नहीं गया जा सका, क्योंकि हमें डी से ए तक जाना था, तो गेट क्लोजर था, बंद। और मुश्किल मुश्किल सवाल आगे आएंगे। वैसे ये शायद क्लर्क का है मुझे लगता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आसान है। ज़रा जल्दी करते हैं, ऊपर ऊपर से कराऊंगा मैं, क्योंकि ये बहुत आसान है। टी से बी जाना है, टी है ये और बी है ये, इनको जोड़ता है ए। टी से ए जाऊंगा, जा सका, ए से आगे नहीं जा सका, ये गलत है। एल से ही टी जाना है, क्यों, क्योंकि एल से दरवाज़ा खुला है।
एल है ये, टी है ये, इन दोनों को जोड़ता है ए। एल से जा सका ए तक और ए से आगे नहीं जा सका टी तक, मतलब कि आ गया ना समझ। अरे भाई एल से जा सका ए तक, ए का मतलब ये, ए से कहां जाऊंगा टी तक, तो ये गलत है, हम जा ही नहीं सकते ऊपर, तो ये गलत है। ई से जाना एस, ये है ई और ये है एस, कनेक्ट हो रहे हैं एन से। ई से जाना एस, कैसे जाओगे, पहले ई से एन जाओगे, एन का मतलब ये, फिर एन से एस जाओगे, देख लो जा सकते हो क्या। ई से एन गए हाँ, और एन से भी एस गए हाँ सर जा सकते हैं, लेकिन एक बार ये या ये है क्या, हाँ सर है ना यहाँ पे, तो सही है। ई से एल जाना है, ये है ई, ये है एल, जा सकते हो क्या, नहीं सर यहाँ पे तो बंद है, ठीक है ना। अच्छा, टी से वी जाना है, टी है ये और वी है ये, कनेक्ट कौन कर रहा है भाई, हाँ बी ही कर रहा होगा। टी से ही वी जाना है, यहीं से दरवाजा खुला है, टी से वी सर दरवाजा खुला है आगे बी तक, बी का मतलब ये, सर बी से आगे नहीं जा सकते, तो गलत है, मतलब कि डोर ही बंद है। अब आप इसको देखो और बाकी करो, बहुत आसान है, मुझे नहीं लगता कोई मुश्किल है, कोई दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये भी देखो, ये IBPS PO वाला है, थोड़े से मुश्किल हैं, लगेंगे शायद मुश्किल, लेकिन नहीं, कोई ना कोई कनेक्ट करता है इनको। हाँ भाई, इनको P और R है ना, फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, इसको कोई कनेक्ट नहीं करता, इसीलिए ये IBPS में आया है। मगर इसको कोई कनेक्ट तो करता होगा, कोई ना कोई तो कनेक्ट करता होगा, कौन है वो, यू कनेक्ट करता है, फिर ये P के साथ कनेक्ट होता है। अब जाके आप कुछ भी कर सकते हो। K से R जाना है, K से U तक गए, U है ये, हम U तक जा सके, ठीक है। U से P तक भी जा सके, हाँ ठीक है, P का मतलब ये, P से R तक भी जा सके, हाँ सर ठीक है। लेकिन एक बार खाली ये या ये है क्या, नहीं है, नहीं है और नहीं है, मतलब गलत। ऐसे ही इन सवालों को भी आप करो और नीचे जवाब देने की कोशिश करो। मुझे नहीं लगता मुश्किल है, बहुत आसान है भाई, ये तो सवाल है ही नहीं। अब अगर आपको लगता है मुश्किल तो बताना, कोई भी सवाल आपके दिमाग में हो तो बताना। वैसे तो बहुत सारे पेपर थे मेरे पास, लेकिन मैं थक जाता लिख लिख के, क्योंकि बहुत ज़्यादा है। सोचा मैंने अगले पेपर अगले टाइप के इस ट्रिक पे लाऊं, और अगले पेपर अगले टाइप पे इस ट्रिक पे लाऊं, और लास्ट पे सारे पेपर्स दे दूं। कम से कम आपके 10 12 13 पेपर जब होंगे, तब आपको लगेगा इनइक्वालिटी सीखा। लेकिन अभी आप सिंपल पे ही हो, अभी आप देखो। और इन क्वेश्चंस को बहुत मज़ा है, क्योंकि शायद ये बच्चों ने नहीं पढ़े होंगे। क्योंकि हमेशा बच्चा क्या बोलता है कि सर मैंने इधर और पढ़ा, सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, भाई इसका भी सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, भाई इसका भी इधर और है, कहाँ है सेम एलिमेंट्स। सर मैंने इधर और पढ़ा कि सेम एलिमेंट्स के बाद तीनों साइंस होने चाहिए, हाँ सेम एलिमेंट्स हैं, तीनों साइंस कहाँ पे है, लेकिन इसका भी आंसर है इधर और, इसका भी आंसर है इधर और। तो बच्चों के दिमाग में ये होता है ना। अब यहां पे सर जड़ तो है ही नहीं कहीं ऊपर, क्या करे, ऐसे सवालों के लिए हम है ना, टेंशन क्यों ले रहे हो। अब यहां पे ये भी गलत है सर, ये भी गलत है, लेकिन डेफिनेटली फॉल्स कौन है। अरे भाई जिसमें आप डेफिनेट हो, जिसमें आप जा सकते हो, वो चीजें हम देखेंगे, टेंशन मत लीजिए। कोई भी सवाल हो, किसी भी तरह का सवाल हो, चाहे वो कितना भी मुश्किल सवाल हो, कर लेंगे भाई, कर लेंगे। ट्रिक्स के बाद बाएं हाथ का खेल है। ओके बाय।